मुनिद्वय के चरणों में अनंत साह नमन, चुल्लक जी के चरणों में एक शामी। हे गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि जनरल ये माना जाता है स्त्रियों के लिए पुरुषों की अपेक्षा हर क्षेत्र में कमतर देखा जाता है, लेकिन जब ये दो क्षेत्र आते हैं, एक तो भगवान की माता बनना और दूसरा सची इंद्राणी बनना, तो ये वास्तव में जो बनती हैं उनका तो विशिष्ट पुण्य का उदय होता ही है, लेकिन यहाँ पर पंचकल्याणकों में जो माता या सची इंद्राणी बनती है तो वो कौन सा पुण्य करती है या उनकी कैसी भावनाएं होती हैं? क्योंकि ये सारी भावनाएं हम देखते हैं कि हर स्त्री की होती है कि हमें भी ये पद प्राप्त करना है, तो वो सब ऐसा क्या पुण्य करें और कौन सी भावना भाए जिससे सबको ये पद प्राप्त हो जाए। देखिए, बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की है। निश्चित जब कोई स्त्री भगवान को जन्म देती है तो वह जगत जननी बनने का श्रेय प्राप्त कर लेती है, और सची इंद्राणी का सौभाग्य तब जगता है जब भगवान का प्रथम दर्शन इंद्र से पहले उसे प्राप्त होता है। यह उसके पुण्य की पराकाष्ठा है, और निश्चित इसी वजह से सबके मन में ऐसे भाव भी होते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे क्षण आए, और सब लोग इसके लिए उत्साहित भी रहते हैं कि जहाँ कहीं भी मौका आए हम जरूर बने। कहीं पंचकल्याणक आदि हो, वहाँ बोली लेकर के बनना तो बड़ा सरल है, हालांकि उसके लिए भी पुण्य चाहिए, तब हो पाता है, नहीं तो बाकी के तो मन की मन में ही धरे रह जाते। लेकिन जिनको ये मौका मिलता है वो भाग्यशाली हैं। पर साक्षात ये कैसे बनते हैं, इसके विषय में शास्त्रों में मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि इस पुण्य से कोई भगवान की माँ बनती है और इस पुण्य से कोई सची। कहीं आप लोगों को मिला है तो बता दो, मिला है क्या? शायद कहीं स्पष्टोल्लेख नहीं, पर बैठे बैठे मेरे मानस में एक बात आ रही है जो एक संभावना के रूप में दिखती है। वह ये है कि जो लोग हमेशा जगत कल्याण की भावना भाते हैं और भगवान के प्रति प्रगाढ़ भक्ति और श्रद्धा रखते हों, उनमें से किसी को ऐसा सौभाग्य मिल सकता। हर जगह ऐसी भावना भाव, जहां भी पंचकल्याणक हो मैं भगवान की मां बनूं, जहां भी पंचकल्याणक हो मैं इंद्राणी सच्ची बनूं, ये भाव बन पाओ न बन पाओ ये अलग बात है, लेकिन बनने के भाव रखने में कुछ थोड़ी लगता है। ऐसे भाव रखो, और जो बन जाए उनकी जी भर के अनुमोदना करो। इस भाव जन्य पुण्य से ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। समझ गए? हालांकि धर्मशास्त्र की दृष्टि से ऐसी भावना प्रशस्त नहीं मानी जाती। समझ गए? ये एक प्रकार का निदान जैसा है। सम्यक दृष्टि ऐसी भावना नहीं बनता पाता। एक भवावतारी तो भगवान की मां मत बनो, भगवान बनो। हमारा मार्ग तो ये है। जब स्त्री पर्याय में है ही तो फिर तो भावना ये अभी है ना, तो स्त्री बने रहना चाहते हो। भगवान कहते क्यों, और आगे बढ़ो, उत्कृष्ट है। लेकिन मुझे मालूम है कि एक स्त्री जिसे मातृत्व की अनुभूति हो चुकी होती, वो जानती है कि मातृत्व क्या होता है, तो फिर वो श्रेष्ठतम मातृत्व की भावना अपने मन में रखती है। हालांकि ये भावना रखोगे तो संसार तो थोड़ा बढ़ेगा, समझ गए? पर हमेशा एक ही भावना, उत्तम भावना सम्यक दर्शन की प्राप्ति की रखो, हृदय में भक्ति का भाव रखो, सारे रास्ते अपने आप खुल जाए। नमोस्तुभते।